आज दिन कौन सा है? आज है आठवां दिन। क्या नाम है दिन का जो भाई? उत्तम तप। हाँ, उत्तम तप। आज दिन का नाम है उत्तम तप। हम्म। उत्तम तप का पढ़ लेते हैं पहले। है। आगे पढ़ लेना, आगे पहले आगे पढ़ लेते ना तप का। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है। द्वादश विधि सुखदाय, क्यों ना करें निज शक्ति सम। उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैली को वज्र समाना। बस यो अनादि निगोद मझारा, भूविकल त्रय पशु तन धारा। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता। चिरैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय पयोगता। अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय, जो तप आदरे नर भव अनुपम। कनक घर पर मणिमयी कल साधरे। ओम तत्भ्रंगाय पांति स्वाहा। बड़े बड़े जी बोल रहे थे। बड़े बड़े जी बोलना। हम्म। हम्म। तप निज में ही हो विशान, इच्छाएं हो जाए शांत। सब ही सुख की इच्छा करें, आत्मबोध बिन सुख नहीं लहे। जो जो भोग संयोग लाए, आशा तृष्णा बढ़ती जाए। इच्छा कब पूरी ना हो, करे निरोध सहज तप होए। बारह वेद व्यवहार कहा, निश्चय तप सब कर्म खपाए। अपनी अपनी शक्ति परिमाण, उत्तम तप धारो बुद्धिमान। बोलो उत्तम तप धर्म की जय हो। क्या हो। तप माने परतपन इति तप है। सूत्र है, परतपन इति तप है, तपना। उसका नाम तप है, तपना। तपना मतलब जैसे बाहुबली वहां की प्रतिमा बनाई गई वहां पर बाहुबली में, तो डिसाइड कर लिया बाकी प्रतिमा ऐसी बननी है, यहाँ बननी है। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसे बनाने के लिए उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसे पत्थर तोड़ना पड़ेगा, कारीगर लाने पड़ेंगे, सब काम करना पड़ेगा। हमने डिसाइड कर लिया मथुरा जाना है, डिसाइड कर लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये चलना जो है ना, जो मेहनत करना है, जो काम करना है, उसका नाम है तप। परतपन इति तप है। तपना उसका नाम तप है। जैसे सोना है, खान में सोना निकाला, तो खान में सोना निकाले क्या करा उसको? तपाया, 16 ताव दिए उसको, 16 ताव देके शुद्ध हुआ। इसी तरह ये आत्मा अनादि काल से संसार में उड़ रहा है, इसको ज्ञान का अभ्यास का तप देकर, है, उसके द्वारा तपाना इसको, ये इसकी शुद्धि का कारण है। ऐसा भगवान ने बताया कि शुद्धि का कारण इसकी तपना है, तपना। लेकिन
मजे की बात है कि तपना कोई जबरदस्ती का काम नहीं है कि जबरदस्ती कर रहे हो तपने में। तपना माने तप्त है, वही तप है। तप माने तृप्त। बच्चे को पढ़ाई करनी है, जो बच्चा खुश होकर करेगा वो तो पास हो जाएगा, और जो दुखी होकर करेगा वो पास नहीं होगा। और खुशी कहाँ से आती है उसके अंदर? क्यों वो भाई, उसके अंदर खुशी आती है उसके प्रति, वो खुशी कहाँ से आती है? बच्चे के अंदर। हाँ, जो मतलब पढ़ाई के प्रति उसे उत्साह आता है ना, कहाँ से आता है उत्साह उसके अंदर? क्यों आता है उत्साह? बच्चे में उत्साह तो उसको, उसकी लगन और उसकी जो इच्छा शक्ति है। हाँ। वो क्यों पैदा होती है उसके अंदर? उसको ना वहां अपना हित भासता है। जहां हित भासता है वहां जीव स्वयं दौड़ता है, बिना कहे दौड़ता है। लड़की का रिश्ता करना हो तो कहते भाग भाग के जाए, यहाँ भी लड़के देखे, वहां देखे, 10 लड़के देखे, कौन कैसा है, क्या है, कितना क्या लगाए। वहां रुचि है जीव की। जहां रुचि होती है वहां जीव का वीर्य स्वयं काम करता है। सूत्र लिख लो, रुचि अनुयायी वीर्य। सूत्र है रुचि अनुयायी वीर्य। जहां जीव की रुचि है वहां उसका वीर्य स्वयं चलता है। और वीर्य चलना माने तप करना। अब बच्चे सुबह सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, स्कूल जाएंगे, एकदम भागेंगे, 2 बजे आएंगे, फिर थोड़ा बहुत खा पी के फिर पढ़ाई लग जाएंगे, हैं? कहाँ से रुचि आ रही है उनके अंदर? ये पैदा हुए बच्चे के अंदर रुचि आ रही है ये पढ़ाई की? कहाँ से आ रही रुचि है? ये रुचि उसी के अंदर कहाँ से आ रही है बताओ? ये उसके अंदर जो उसके उसका लाभ दिखता है ना उसको, इसमें मेरा फायदा है, नहीं पढ़ा तो बेकार हो जाऊंगा। तो ये जो दिमाग में सेटिंग बैठ गई उसके कि नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई, इसके बिना काम नहीं बनेगा, तो दौड़ता है पढ़ने के लिए, भागता है पढ़ने के लिए। इसे ही कहते हैं जो भागता है ना पढ़ने के लिए, ये तप है। लेकिन आता कहाँ से है ये आता है रुचि से। रुचि कहाँ से आती है? कि जहां जीव को लाभ दिखता है वहां जीव की रुचि होती है, और जहां रुचि होती है वहां वीर्य स्वयं होता है। ऐसा गणित है ये। इसे लाभ दिया एक बार। भगवान ने बताया आत्मा अनंत सुखी है। भगवान आत्मा पूर्ण सुखी है, आनंद का कंद है, चैतन्य का धाम है, सुख का पिटारा है। अरे, इंद्रिय सुख में सुख नहीं है, इंद्रिय सुख दुख है। लेकिन वास्तविक सुख आत्मा के अंदर भरा पड़ा है लबालब। जैसे सूर्य के अंदर प्रकाश भरा पड़ा है चारों तरफ, कोयले के अंदर काला धरी पड़ी है चारों तरफ, ऐसे ही आत्मा के अंदर ज्ञान और सुख भरे पड़े हैं लबालब। भगवान ने भोगते हैं, भोग के बताते हैं कि देख ऐसा सुख इसके अंदर है आत्मा के अंदर। और जो जिन्हें ज्ञानी होना होता है, जिन्हें मोह जाना होता है, समझ जाते हैं, वो ऐसा समझते ही भगवान की बात तुरंत, ऐसा समझते ही, तुरंत ऐसी बात समझते ही वो जीव कल्याण के बारे में भगवान के बताए मार्ग ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वहां फिर रुचि लगती है, उसका वीर्य काम करता है, वो तप करता है वहां। या परतप्पा नहीं तप है, तपना इसका नाम तप है। तपना कोई दुख का कारण नहीं है कि तपना पड़ रहा है दुख का कारण है। मोक्ष मार्ग में तपना भी सुख का कारण है। मतलब रुचि के लिए ज्ञान जरूरी है। हाँ, रुचि के लिए ज्ञान जरूरी है। ज्ञान के बिना रुचि किसकी करेगा? तपना जरूरी है। मतलब यहाँ एक्चुअली ऐसा है, तो जो संसार मार्ग में पढ़ाई करता है जी, वहां वो पढ़ाई दुख रूप है, वहां दुख का कारण बनती है, वहां उसे उसे जो इतना आनंद नहीं आता। लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग में जो तप है वो आनंद का नाम है। मोक्ष मार्ग में तप जो है ना, वो आनंद का ही दूसरा नाम है। जितना जितना तप में आगे बढ़ता है उतना उतना आनंद बढ़ता है। हमें लगता है मुनराज तप करते हैं, बाहर तप करते हैं, 6 तप, 6 बाह्य तप। बाह्य तप में क्या करते हैं? अनशन करते हैं, मनोदर करते हैं, पत्ती पंदिकां करते हैं, काय क्लेश करते हैं, ऐसे ऐसे तप करते हैं मुनराज बैठ के जंगलों में, है? अब एक हफ्ता नहीं खाना तो नहीं खाना, बैठ आराम से। धूप में पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गए, भयंकर ठंड पड़ रही, और समुद्र के नदी किनारे जाके बैठ गए, तपस्या कर रही, तप कर रहे। उन्हें क्या दुख हो रहा है वहां पर? हैं, दुखी होके बैठे क्या वहां पर में? हैं? उन्हें आनंद मिल रहा है, आनंद में तृप्त हैं। ये नहीं कि जबरदस्ती आके बैठ के दुखी हैं। वे 3 कषाय चौकड़ी हवा में अनंत सुखी हैं वहां बैठे बैठे।
उन्हें और हमें लग रहा है दुखी हैं, नहर किनारे बैठे, पहाड़ियों पर बैठे, लेकिन वे अनंत सुखी हैं, ये बहुत सुखी हैं। और जब बताते हैं मार्ग जगत के जीवों को कि भैया ये जगत का जो ये जो मार्ग है ना, ये सुख का मार्ग है, तुम भी आओ, इदम पदम, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ सुख है, इदम पदम, इदम पदम। वे मुनिराज भगवान देख के कहते हैं अपने आप को कि अरे ये तृप्ति तो यहाँ पर है, ये जीव तृप्ति कहाँ मान रहा है, संसार में तृप्ति मान रहा है, ये तृप्ति तो स्वरूप के अंदर है, तृप्ति तो यहाँ पर रखी हुई है। और ये जगत, ये जगत, ये जगत इदम पदम, ये बाहर में सुख नहीं है, इंद्रिय में सुख नहीं है, सुख तो हमारे पास है, आत्मा का स्वभाव है, सुख तेरे पास सुख है। एक तो सही, एक बार उठा के हम नहर किनारे बैठे तो बैठे, उन्हें वहां आत्मा का आनंद आ रहा है और उसका खेद नहीं हो रहा, और हमें लग रहा है कि मुनराज का खेद हो रहा है। क्या कहेंगे, बेचारे मुनराज ने एक हफ्ते खाना नहीं खाया, हाँ नहीं, मेरा बेचारे मुनराज, हम कहेंगे बेचारे मुनराज। अरे बेचारे हम हैं कि मुनराज हैं? मुनराज तो आनंद तृप्त हैं, तब कर रहे हैं, आनंद से तृप्त हैं। बेचारे तो हम हैं जो दिन रात विषय में मग्न हुए हैं, और इस मग्नता से यहाँ से मरकर एक इंद्रिय दो इंद्रिय में जाने वाले हैं। वे तो, वे तृप्त हैं, आनंद में मग्न हैं। जो आनंद में मग्न है सो ही तप। ये जो बाहर में लोग इतनी मेहनत करते हैं ना, पहाड़ काटते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, ये सब तप है, लेकिन ये तप कौन सा तप है? ये अज्ञानी का तप है। बहुत सा व्यक्ति धर्म पढ़ लेता है, वो तप करने लग जाता है कि पेड़ के नीचे बैठे हैं, तप कर रहे हैं, ज्ञानी के तप, बाल तप उसे कहते हैं, बाल तप। तो बाल तप करते हैं, जो आत्मा को नहीं जानता वो बाल तप है सब। वो छोड़ेगा, त्याग करेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, मंदिर जाएगा, पूजा पाठ करेगा, लेकिन जिसे वास्तविक असली बात का नहीं पता, वो बाल तप है, उसका तप कार्यकारी नहीं निकाला है। हालांकि वही जीव समय दृष्टि है तो वे सारे तब कार्यकारी हैं उसके उसके बाद, लेकिन समय दर्शन से पहले कार्यकारी होते नहीं है। समय दर्शन के लिए हों तो कार्यकारी हैं, और समय दर्शन के ना होकर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हों तो कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव को उसमें आनंद नहीं आता। तब मने आनंद। अरे मस्ती करो ना, जीवन मिला है मस्ती करने के लिए। धर्म पढ़ के जीव दुखी हो रहा है, क्या छोड़ दूं, क्या त्याग दूं, भैया मैं तो जाता नहीं मंदिर, भैया पता नहीं क्या छोड़वा दें, क्या त्याग करा दें, क्या बोल दें, भैया हम जैसे मंदिर नहीं, भैया हमारे तो बहुत मतलब दूर है भैया, हम तेलुगु बोलते हैं। इस मतलब ये सोचता है कि तप मने छोड़ना, तप मने छोड़ना। जबकि सूत्र है एक, आपको लिखना है, वाली सूत्र है, बड़ा सूत्र है, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। क्या होता है? ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। क्या बताया? ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। हाँ, हमने छोड़ दिए, खाना छोड़ दिया हमने, हमने पानी छोड़ दिया, रात को छोड़ दिया, हमने ऐसा छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है, बराबर कर दिया। नहीं तो त्याग दिया, त्याग दिया, त्याग दिया, सब त्याग ही दिया, तो ग्रहण ने क्या करा? तूने इंद्रिय के साधन छोड़ दिए, ठीक है छोड़ दिए, लेकिन ग्रहण तूने क्या किया? अरे तेरा आत्मा का स्वरूप है, वो तूने ग्रहण किया कि नहीं किया? असली मान तो ग्रहण किया नहीं, और बस त्याग दिया, त्याग दिया, त्याग दिया। इलाज दो तरीके से होता है, एक तो दवाई खाए और एक परहेज करे। दवाई खाए और परहेज ना करे तो ठीक नहीं होता, तो परहेज करे दवाई ना खाए तो ठीक नहीं होता है। अब वहां वो जीव क्या है कि परहेज तो करता है लेकिन दवाई नहीं खाता, तो ठीक नहीं होता। कहते ग्रहण क्या किया? तो जब हित की दृष्टि नहीं है तो करना क्या था, क्यों करना था, तो शास्त्र में पढ़ा कि छोड़ दो, तो छोड़ दिया, उसे धर्म मान लिया। लेकिन शास्त्रों में कहा था कि भैया मंद कषाय रूप रहना और फिर धर्म स्वाध्याय आदि करना, अपने आत्मा को देखना, इसका नाम तप था। वो तो भूल गया और बस भारी क्रियाओं में लग गया, इसका नाम तप नहीं है। तप तो वास्तव में आत्मा का आत्मा में रम जाना, यही तप है। तृप्त हैं जो तप करते हैं, तृप्त हैं, तृप्त, आनंद से तृप्त। यदि तुम्हें आनंद आ रहा है तो तुम तप कर रहे हो, और दुख बढ़ रहा है तो तप नहीं कर रहे हो, कोई तप कर रहे हो, बाल तप कर रहे हो। यदि तुम्हें आनंद बढ़ रहा है तो तुम तप कर रहे हो, और आनंद नहीं बढ़ रहा है तो बाल व्रत है।
ये अब तो छोड़ दिया रात का, दुखी बहुत हो रहे, तो ऐसा नहीं, खाना शुरू कर दो। वहां पर गणित समझो कि ऐसा क्यों कहा था। उस छोड़ने के गुण विचारो, खाने के दोष विचारो, बारंबार चिंतन करो, और तब देखो कि हाँ कि कार्यकारी है कि नहीं है। ऐसा। चलो शास्त्र पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ? एक सूत्र है तत्वार सूत्र के अंदर, तप का सूत्र है, तप के बारे में सूत्र है, इच्छा निरोधस्त तप है। इच्छा निरोधस्त तप है। क्या है भाई? इच्छा निरोधस तपै। हाँ, इच्छा का निरोध करना, उसका नाम तप है। देखो क्या कहते हैं। अब उत्तम तप धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इच्छा का निरोध करना वह तप है। क्यों? भाई हमें तो इच्छा अच्छी लग रही है, हमारा मन करा खा लो, खा लिया, हमें तो अच्छा लगा। हमारा मन करा सो, हम सोए, 8 घंटे सो पड़ गए, हमें तो आनंद सा आया सुबह उठ के। हमें लगा कि भाई हमें तो घूमना चाहिए, तो बैठ थक गए, हम घूमे तो अच्छा लगा हमें तो। इच्छा कहाँ दुख का कारण है? इच्छा कहाँ दुख का कारण है? इच्छा दुख का कारण तो है नहीं। और आप कह रहे हैं कि इच्छा दुख का कारण है, तो हमारा दृष्टि दोष है। हमें इच्छा दुख का कारण नहीं लग रही, भगवान कह रहे हैं इच्छा दुख का कारण है। तो पहले बैठ के विचार करो आज कि इच्छा दुख का कारण है कि नहीं है। कहने से नहीं भगवान के, मुझे लगता है नहीं, मुझे ऐसा भासता है नहीं। बारंबार इस बात का विचार करो और देखो कि वास्तव में इच्छा दुख का कारण है कि सुख का कारण है। एक भगवान है हमारे, उन्हें उन्हें क्षुधा नहीं होती, तृषा नहीं होती, भूख नहीं होती, प्यास नहीं होती, पसीना नहीं आता, चिंता नहीं होती, राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता। तो वे सुखी हैं कि हमें दिन रात इच्छा होती है खाने की, पीने की, सोने की, उठने की, विकल्पों की। हैं? हम सुखी हैं। कंपैरिजन करो आपस में भगवान का। भगवान का अठारह दोष नहीं होता, 18 दोष तो वही होता है भगवान अनंत परमात्मा। पता है बाजी को कौन से? नहीं प्रक्षाल पाठ याद है? है। प्रक्षाल पाठ याद है? नहीं, प्रक्षाल पाठी बीच में याद, भूल गई, याद नहीं है। आप सुनो। परमोदारिक दिव्य दे पावन सही, क्षुधा तृषा चिंता भय गद दूषण नहीं, जन्म जरा मृति अरति शोक विस्मय नशे, राग रोशनी द्रामद मोह सब खसे, श्रम विनाशम जल रहित पावन अमल ज्योति स्वरूप जी। इतने में ठाकुर आ गए भगवान के, ठाकुर रहित, जन्म नहीं है, जरा नहीं है, मरण नहीं है, विस्मय नहीं है। आश्चर्य होता देख के बिल्डिंग बड़ी बड़ी आश्चर्य नहीं है, खेद नहीं है, पसीना नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, सुखी है दुखी है। दुखी व्यक्ति को ऐसा होता है, सुखी व्यक्ति को ज्यादा ऐसा होता है। अरे भूखी ना हो, बात सही किसका है। बनाना, किसका करना, किसका खाना, छुट्टी है अपना प्यास पूरी सब। ना लगती नहीं ना, तो सुखी है वो तो हर तरह से। हाँ, जिसको भूख प्यास नहीं लगती वो सुखी है। पसीना नहीं आता, कुछ नहीं आता, मल मूत्र नहीं, कुछ नहीं उनका। आज पढ़ना इंटरनेट से देख के भगवान के 18 दोष कौन से नहीं होते, और हमारे अंदर भी 18 दोष हैं। तो हम में दुख के कारण है कि सुख के कारण है? ये तब चार आराधनाओं में प्रधान है, चार आराधना होती है ना, तब प्रधान है। जैसे स्वर्ण को तपाने से 16 बार ताप देने पर मैल छोड़कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी 12 प्रकार के तपों के प्रभाव से कर्म मल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो शरीर को पंचाग्नि द्वारा तपने में अनेक प्रकार काय क्लेश सहनो तप कहता है, किंतु यह तप नहीं है। शरीर को जला देने से, सुखा के क्रश कर देने से क्या होता है? मिथ्या दृष्टि ज्ञान पूर्वक आत्मा को कर्म से बंधन से छुड़ाना नहीं जानता, कि कर्मों को ज्ञान कैसे छुड़ाया जाए कर्म बंधन से, वो नहीं जानता मिथ्या दृष्टि। आत्मा कर्म कलंक रहित तो भेद विज्ञान पूर्वक अपने आत्मा के स्वभाव को तथा राग द्वेष मोहादि भाव कर्मों मैल को भिन्न भिन्न देखकर, आत्मा के स्वभाव को और कर्म के मैल को भिन्न भिन्न देखकर, जिस प्रकार से राग द्वेष मोह रूप मैल भिन्न हो जाए और शुद्ध ज्ञान दर्शन में आत्मा भिन्न हो जाए, वह तप है। जिस प्रकार से कर्म भिन्न हो जाए और आत्मा भिन्न हो जाए, उसका नाम तप है। यदि कपड़ा मैला है, तो मैला कपड़ा क्या हो रहा है? कपड़ा जो मैला हुआ है, मैल मैल में है, कपड़ा कपड़े में है।
ऐसा भेद ज्ञान करे, और फिर बाद में साबुन लगा के उस पे लगाए साबुन को कपड़े के ऊपर, और बाद में जल से धो के शुद्ध कर ले। ये विधि है। इसी प्रकार आत्मा और कर्म अनादि काल संसार में एक में हो रहे हैं, उनको तप रूपी अग्नि के द्वारा अलग अलग करके शुद्ध आत्मा को अलग करे और कर्मों को अलग करे, इसका नाम तप है। इसलिए कहा है, मनुष्य भव पाकर यदि स्वपर का ज्ञान तत्व ज्ञान किया तो मन सहित पांचों इंद्रियों को रोककर विषयों से विरक्त होकर सभी परिग्रह को छोड़कर बंद करने वाली राग द्वेष में प्रवृत्ति को छोड़कर पाप के आलम्बन से छूटने के लिए, ममता नष्ट करने के लिए वन में जाकर तप करना चाहिए। ऐसा तप धन्य पुरुषों के द्वारा ही होता है। जो धन्य पुरुष होते हैं वही कर सकते हैं ऐसा तप, बाकी के बस की नहीं। संसार रूपी जीव के ममता रूप बड़ी फांसी है। वह ममता रूप जाल में फंसा हुआ घोर कर्म करता हुआ महापाप का बंध करके रोग आदि की तीव्र वेदना से स्त्री पुत्र समस्त कुटुंब परिग्रह के वियोग आदि से उत्पन्न तीव्र आर्त ध्यान से मन करके दुर्गतियों के घोर दुखों को प्राप्त होता है। जो अज्ञानी मित्र सृष्टि होता है वो इस देह में मग्न होकर स्त्री पुत्र आदि को अपना मानकर रोग के कलेश भोग के महापाप का बंध करके ममता रूप जाल में फंसा हुआ, ममता रूप जाल में फंसा हुआ घोर संसार का भ्रमण करता है। तपोवन को प्राप्त होना दुर्लभ है। तब तो किसी महाभाग्यवान पुरुष के होता है। अब लगे ऐसा कि महाभाग्यवान आईएएस बनता है कि महाभाग्यवान बनता है, लगता है कि हाँ भाई आईएएस बनता है तो महाभाग्यवान होता है। ये आईपीएस कर लिया, आईआरएस कर लिया, एक बहुत भाग्यवान, क्रिकेटर बन गया, नेता बन गया, सेठ बन गया, महाभाग्यवान पुरुष है। महाभाग्यवान नहीं है, महाभाग्यवान नहीं है। कर्मों को उदय निमटते ये भी निमट जाएगा। संसार का मुख फटा पड़ा है। तब करे कोई महाभाग्यवान करे। विषयों से विरक्ति, भोगों से विरक्ति, आत्मा में तृप्ति किसी महाभाग्यवान की होती है। तब तो किसी महाभाग्यवान पुण्य पुरुष से होता है। समस्त स्त्री कुटुंब पुत्र धनादि परिग्रह में ममता छोड़कर, ममता छोड़ दे सबके अंदर, क्योंकि पुद्गल द्रव्य स्वयं आता है, स्वयं जाता है, ममता छोड़ दे इनकी। परम धर्म के धारक वीतराग निर्गंत गुरुओं की चरण की शरण में होता है। ये तब गुरुओं को प्राप्त करके जिसके अशुभ कर्म का उदय अति मंद हो गया है, सम्यक रूप सूर्य का उदय प्रकट हो गया हो, संसार विषय भोगों से विरक्ता उत्पन्न हुई हो, तो वही तब संयम ग्रहण कर सकता है। दूसरा व्यक्ति तब ग्रहण नहीं कर सकता। तब मैंने दुख का नाम नहीं है, शरीर को जलाने का नाम नहीं है, शरीर को कष्ट करने का नाम तप नहीं है। जब जीव आत्मा में तप्त होता है उसको पता ही नहीं लगता शरीर के साथ क्या हो रहा है, तो उसका नाम तप है। मुनराजों को उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं मुनराजों के ऊपर। तो उपसर्गों में क्या होता है मुनराज के ऊपर कि उनको ना कोई गाली दे, कोई गंदे गंदे शब्द कहे, हैं, कोई पत्थर बरसा दे, तो उनका वहां खेल नहीं होता कभी भी। कोई मुनराज बाद में बने, पहले मुख चले गए में बैठे हुए हैं, बहुत काल पढ़ते पढ़ते हुए ज्ञान नहीं हो रहा, तो शांति रखते हैं परिणाम में। उन्हें ऐसा खेद नहीं होता कि मैं बहुत पुराना मुनि हूँ, मुझे मोक्ष क्यों नहीं हो रहा। इसे पर आग ये कल आया था, इसको आज मोक्ष हो गया, केवदन हो गया इसको, मेरे को क्यों नहीं हो रहा। मैं इतना पढ़ता हूँ, बुद्धि मेरी मंद क्यों है, मेरी प्रसिद्धि क्यों नहीं हो रही। ये मुनराज आए थे 2 दिन पहले, इनकी प्रसिद्धि बहुत हो गई और मेरी प्रसिद्धि नहीं हो रही। ऐसा उनके मन में रंज विचार नहीं आता, बड़ा तृप्त रहते हैं, शांत रहते हैं, विचार भी नहीं आता ऐसा उनके। ये सब परिचय हैं। ऐसा दुर्धर तप धारण करके भी यदि कोई पापी विषयों की इच्छा से बिगाड़ता है, उसको अनंत काल तक फिर तप प्राप्त नहीं होता। उसको अंत फिर तप प्राप्त नहीं होता। यदि कोई पापी सोचे कि तप करने से स्वर्ग मिल जाएगा मेरे को,
तप करने से भोग सावनी मिल जाएगी मेरे को, तप करने से अच्छी अच्छी स्त्रियां मिलेंगी, पदार्थ मिलेंगे, सोना चांदी मिलेंगे, इंद्र मिलेंगे, बनेंगे, महल बनेंगे। तो कह रहे ऐसे व्यक्ति का तप सार्थक नहीं है, वो तो अपना घर बिगाड़ लेता है। अतः मनुष्य भव पा करके तत्वों का स्वरूप जानकर मन सहित पांचों इंद्रियों को रोककर वैराग्य रूप होकर समस्त परिग्रह छोड़कर वन में एकाकी ध्यान में लीन होकर बैठना, वह तप। हमें सिखाया सफल भाई साहब ने हमारे, जंगल में आकर तप करना। वे चले जाते हैं जंगलों में, बैठ जाते हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं, ये भी हिलते ही नहीं मारते, जहाँ जाके बैठ गए वहीं तप शुरू। जंगल में घुस जाते हैं अंदर, पेड़ों के बीच में, पहाड़ों के बीच में अंदर चले जाते हैं और बैठे रहते हैं वहां पर। हम भी गए साथ में उनके, हम भी बैठे, लेकिन उनकी स्थिरता तो हो जाते हैं कि बैठे रहते हैं तो, और अपना अपने नहीं लगता कहाँ जाते हैं, लेकिन वो तो जीव हैं, बैठे रहते हैं अंदर जंगलों में। और ऐसे नहीं कि दुखी हो रहे हैं, वहां पर आनंद करते हैं वहां बैठ के। मतलब ज्ञानी जीव के साथ रहो ना, तो पता लगे जीवन किसे कहते हैं। अभी हम घर में रहते हैं, ज्ञानी जीव साथ है नहीं, समागम है नहीं, तो घर में बैठे रहते तो हम पता नहीं लगता कि बाहर चल क्या रहा है, ये ज्ञानी कर क्या रहे हैं पूर्व में। इसलिए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, इन ज्ञानी जनों का समागम करना चाहिए। ये कैसे आनंद करते हैं, तप करते हैं, तृप्त रहते हैं, इन ज्ञानी जनों से विधि सीखनी चाहिए हमारे को। इन ज्ञानी जनों से विधि सीखनी चाहिए कि करते कैसे हैं ये आनंद, हमें तो आनंद नहीं आता, इन्हें क्यों आ रहा है आनंद, कैसे पता लगेगा ये तो, कि जब हम ज्ञानी जनों के साथ रहेंगे तो समझ आएगी बात। इसलिए गुरुगम, ज्ञानियों का समागम, साधर्मिक समागम बहुत जरूरी है। जिस तरह बच्चा पढ़ने जाता है ना, वो संग पालता है, वो संग करता है अपने होशियार बच्चों का, साथ में रहने वालों का, गुरुओं का, टीचर का संग करता है। इसी तरीके से जिस जीव को ज्ञान करना हो, धर्मात्मा बनना हो, मोक्ष जाना हो, वो जीव भी ज्ञानी जनों का संग करता है, तीर्थवास की भावना करता है, ज्ञानियों के साथ रहने की भावना करता है, उनसे सीखता है जीवन से उनके कि ये कैसे तृप्त रहते हैं, कैसे मग्न रहते हैं। इसका नाम तप है। अपने को तप में लगाने का प्रयास करना भी तप है। क्या बोला बाबा जी? अपने को धर्म में लगाने का प्रयास ही तप है। हाँ, मेरे अंदर धर्म कैसे प्रकट हो, मैं सारा दिन विषय भोगों में लगा रहता हूँ, सारा दिन मेरा ऐसे चला मतलब जाता है। दूसरे शब्दों में त्याग को तप कहा। त्याग को तप कहा, ग्रहण को तप कहा। त्याग को तप नहीं कहा, ग्रहण को तप कहा है। ग्रहण पूर्वक त्याग हो संगति जाता है। किसी अच्छे लोगों की संगति को अरे ग्रहण करें, जैसे नबी की संगति। आनंद में मग्न रहना, उसका नाम तप है। हम्म। तो मैं कह रहा था और तप है। गुरुओं को के साथ रहकर गुरुओं से सीखना चाहिए कि ये कैसे जीवन जीते हैं अपना। मेरा तो मन नहीं लगता, मैं अब खाली बैठा ना यहाँ पे एक हफ्ते के लिए, कुछ काम तो कुछ है नहीं, 2 टाइम सवा दस सुना, खाली बैठना है। तो खाली बैठते हुए टाइम नहीं कटता ना, उसको जानते हुए अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में बैठकर और फिर जानना उसको कि देखो जीव इस समय कैसे कट रहा है, अब जानो इसको। अब बस मन नहीं लग रहा, टीवी देख लिया, मन नहीं लग रहा, हमने ये कर लिया, मन नहीं कर रहा, ये कर लिया। अरे तो कैसे नहीं उजरा होगी कर्म होगी, ये तो विषय में तरफ जाता है तुरंत ही। तुझे दुख कैसे तुझे तो दुख का इलाज ढूंढ ढूंढ लेता है, थोड़े देखते रहे दुख कैसा है। और जब ज्ञानी जनों के पास रहो, एकांत में रहो, तब पता लगता है कि मेरी समस्याएं क्या है। अब जब पत्नी बच्चे सामने आ गए, फोन पर बात कर ली, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, पूरे दिन जीवन करने में निकल जाता है, पूरा दिन करने 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 में निकल जाता है। थोड़ी देर बैठ कर विचार तो करें कि मेरा मुझे मनुष्य को मिला किस लिए है ये, मैं जैन धर्म, जैन को मिला किस लिए है ये तो विचार करना, ये तप है। अपने को धर्म में लगाना, ये तप है। परिग्रह में ममता नष्ट होकर वांछा रहित हो जाना, प्रचंड काम का खंडन करना, जो काम से जीव दुखी हो रहा है, इसका खंडन करना, इसको जीतना, यह तप है। नग्न दिगंबर रूप धारण करके शीत की, आतप की, पवन की, वर्षा की, डांस की, मच्छर की, मक्षिका, मधुमक्षिका, सर्प, बिच्छू इत्यादि से उत्पन्न घोर वेदना को कोरे नग्न शरीर पर सहना, वह तप है। जब मच्छर हो जाते हैं तो मुला तो पड़े रहते हैं मच्छरों के अंदर,
और मच्छर काटते रहते हैं उनको, बस उनका आनंद बढ़ता है। हमें लगा दुखी है, दुखी नहीं है, आनंदित है। ऐसा आनंद हमें ही बढ़ता है, उसके लिए अभ्यास करो। निर्जन पर्वतों की निर्जन गुफाओं में, भयंकर पर्वतों की दरारों में, सिंह व्याघ्र रीछ सियाली चीता हाथी से भरे घोर वन में निवास करना वह तप है। दुष्ट बैरी मलेच्छ चोर शिकारी मनुष्य दुष्ट व्यंतर आदि द्वारा किए गए घोर उपसर्गों से कंपायमान नहीं होना, धीर भी पने से कायरता रही छोड़कर, बैर विरोध छोड़कर समता भाव से परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाना, सहना वह तप है। समझ जीव को उलझाने वाले राग द्वेष आदि को जीतना, नष्ट करना वह तप है। मैं कल गया था, यहाँ पर एक गुफा है, गुफा यहाँ पर एक, उसमें गुफा के अंदर जो अपने भद्रभाव स्वामी थे उन्होंने तप करा था। उस गुफा के अंदर, गुफा में जाओ आप देखो, तो मतलब गुफा है अंदर में जाके, तो वहां बैठ के उन्होंने तप करा वहां पे। मैं गया वहां पे जाके, ना आनंद आया देख के, वो भूमि देख के आनंद आया वास्तव में। मतलब आनंद मतलब ये हुआ कि पुद्गल को कष्ट सहने की क्षमता में विकास करने से आत्मा को संतुष्टि मिलती है या सुख प्रदान होता है। आत्मा को जब सुख मिलता है तो पुद्गल के बारे में पता नहीं लगता उसको कि पुद्गल के साथ क्या हो रहा है। इसका नाम तप है। जब आत्मा तृप्त होता है, जब तृप्त होता है, तो बाहर में शरीर को काट रहा है, मार रहा है, उसको पता ही नहीं लगती इस बात का। इसका नाम तप है। वो बाहर की दृष्टि से कहा गया कि देखो इसके साथ ऐसा भी हो जाए तो भी ये दुखी नहीं होता, तप करता है। तप माने तृप्त। सुनो, ये रह जाएगा, 2-4 मिनट रहेगी मेरे ख्याल से। हाँ, कितने रहेगी, 5 मिनट रहेगी। सुन लो प्रभु। याचना रहित भोजन के अवसर में, श्रावक के घर में, नवदा भक्ति पूर्वक हाथ में रखा हुआ अलोना, कड़वा, खट्टा, लूखा, चिकना, रस नीरस, निर्दोष, प्रासुत आहार, लोलुपता रहित, संक्लेश रहित एक बार खाना वह तप। 5 समिति का पालन करना, मन वचन का कोई चलायमान नहीं करना, राग द्वेष से रहित अपने आत्मा का अनुभव करना वह तप है। स्वयं पर तत्व की कथनी का निर्णय करना, चारों अनुयोगों का अभ्यास करते हुए धर्म रहित सहित काल व्यतीत करना, चारों अनुयोग का अभ्यास करते हुए धर्म सहित काल व्यतीत करना, अपना विषय भोग में लगाना, इसका नाम तप है। अभिमान छोड़कर विनय पूर्वक रहना, कपट छोड़कर सरलता रूप रहना, क्रोध छोड़कर क्षमा रूप रहना, लोभ त्याग कर निर्वांछक होना वह तप है। जिससे कर्मों के समूह का नाश करके आत्मा स्वाधीन हो जाए, जिस प्रकार से भी वह तप है। जिनवाणी के अर्थ का प्रकाश करना, पढ़ना पढ़ाना, अपने आप को पढ़ाना, इसका नाम तप है। तपस्वियों का स्मरण भक्ति इन देवों का इंद्र भी करता है, तप से केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तप का चिंत्य प्रभाव है। तप करने के परिणाम होना अति दुर्लभ है। नार की तिरंज देवों में तप करने की योग्यता नहीं है, एक मनुष्य गति में ही तप होता है। मनुष्य गति में उत्तम कुल हो, उत्तम जाति हो, उत्तम बल हो, बुद्धि हो, इंद्रिय की पूर्णता हो, राग की मनता हो, उससे होता है। विषयों की लालसा नष्ट हो जाती है, उससे तब होता है। तब बार बार का है, जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार तप धारण कीजिए। जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार तप धारण कीजिए। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद बोले। बालक करे, वृद्ध करे, तरुण करे, धनवान करे, निर्धन करे, बलवान करे, निर्बल करे, सहाय सहित तो वह करे, सहाय रहित तो वह करे। भगवान का कहा हुआ तब किसी को भी असंभव नहीं है। जिस प्रकार से वात पित्त कफ आदि नहीं बिगड़ जाएं, रोग नहीं बढ़ जाए, शरीर रत्न तरह का सहकारी बना रहे, उस प्रकार अपना सहनन बल वीर्य देकर तप करना चाहिए। देश काल आहार की योग्यता देखकर तप करना चाहिए। जैसे तप में उत्साह बढ़ता रहे, परिणाम में उज्ज्वलता बढ़ती जाए, वैसे तप करना चाहिए। ऐसे नहीं मरा जा रहा है, दुखी हो रहा है, जैसे उत्साह बढ़ता जाए, आनंद बढ़ जाए, उसका नाम तप करना चाहिए। इच्छा का निरोध करके विषयों में राग घटाना वह तप। तप ही जीव का कल्याण है। तप ही काम को, निद्रा को, प्रमाद को नष्ट करने वाला है। सुबह 5 बजे उठ के समाधि करना तप है। अपने आत्मा को विषय भोग में नहीं लगा देना तप है।
अतः मद छोड़कर 12 प्रकार के तप में जैसा तप करने की अपनी सामर्थ्य हो वैसा तप करना चाहिए। 12 प्रकार के तप का वर्णन आगे तप भावना में लिखेंगे। इस प्रकार उत्तम तप के स्वरूप का वर्णन किया। ये इस प्रकार उत्तम तप के स्वरूप का वर्णन किया है। और ऐसा उत्तम तप क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बताओ भाई। तब के लिए फिर ज्ञान जरूरी है ना। तो हम ज्ञानी हैं क्या, ज्ञानी हैं? अभी तो ज्ञानी है ज्ञान नहीं है आपके अंदर। ना, कहाँ है ज्ञान? ज्ञान है नहीं, विकसित नहीं है। हाँ, ये बात हाँ, ये समझी गई। ये बात ज्ञान ठीक है। है लेकिन ज्ञान विकसित नहीं है। हमें करना क्या है, उस ज्ञान को विकसित करना है। वो जो ज्ञान है ना, वो विकसित कैसे होगा? सज्जनों की संगति से, सद्धर्म की आराधना से, देव शास्त्र की भक्ति से, स्वाध्याय से, चिंतन से, मनन से, विषय कषायों का भाव करने से, इन चीजों से विकसित तो होगा। सारी से इन चीजों से विकसित हो जाएगा। विकसित क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। अरे धूप पड़ने से कमल खिल जाता है नीचे, तो देव शास्त्र की भक्ति से हमारा चित्त नहीं खिलेगा? हमें खिलने आना चाहिए भक्ति से भगवान की। अरे क्या 3 लोग के नाथ मिल गए मेरे को, आज आनंद मिल गया। ऐसे चित्त प्रसन्न होकर भगवान के मंदिर में जाए तो स्वयं तप हो जाए। इसका नाम तप है। खुश होगा, धर्म के कार्य में हर्ष, इसका नाम तप है। इसका नाम आराधना है। दुखी दुखी मर के बैठे, आलस में परवाने बैठे, टाइम खराब कर रहे, इसका नाम तप नहीं है। आनंद से रहना, इसका नाम तप है। ठीक है, चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ वंदना शत बार है। नमोकार मंत्र। जय द्वादशायनी माता की, जय महान जैन धर्म की, जय हो, उत्तम तप धर्म की जय जय हो। हो। जय हो।